हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मुस्कान के न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हो रही थी बहुत दिनों से घर पे बोर, तो मैंने सोचा चलो यार सैलून वगैरह जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, पेडिक्योर वगैरह कराते हैं। सो मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। उसके बाद मैंने नेहा दीदी को कॉल की। नेहा दीदी और प्रिया दीदी मुझे पिक करने आए घर से, और नेहा दीदी और प्रिया दीदी मुझे पिक करने के लिए आए तो वो थोड़ा टाइम से पहले ही आ गए थे। तो गाइस, मैं नहा के नहीं गई थी, मैं ऐसे ही चली गजब गई बेइज्जती है। दुकान। सो मैं ऐसे ही बस उठ के मुंह हाथ धो के कपड़े पहन के जल्दी से आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी शक्ल देख रही हूँ यार, मैं नहाए बिना भी अच्छी ओह यार, यार ये कितनी औसम है। फालतू की बकवास कुछ कर नहीं सकती, तो मैं हंस सकती हूँ, सिर्फ मैं हंस रही थी यहाँ पे। उसके बाद नियति ने बोला कि तांशु को लेने का टाइम हो गया था स्कूल से। हमने यहाँ तांशु को स्कूल से पिक कर लिया था। तांशु यहाँ बैठी हुई है, तांशु स्कूल पे बजे हुए हैं 12। ये तांशु के बाल वगैरह बिखरे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया जाते वक्त प्रिया दीदी के घर। उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले थे प्रिया दीदी के घर। यहाँ पे तांशु ने हेलो बोला आप सबको, हम पहुँच गए थे दीदी के घर। यहाँ पे तांशु उतरी कार से, उसके बाद मैं भी उतरी कार से। उसके बाद तांशु दिखाया मम्मा देखो मेरे पास 30 रुपीज़ है। मैं कहा वाओ, शाम को करते हैं पढ़ाई। ये तांशु यहाँ पे खुश होगी, अपनी नया मम्मा का हाथ पकड़ी तांशु आगे आगे चलने लग गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया प्रिया दीदी का शूट। मैं कहा दीदी आपको लेती हूँ अब मैं अपने व्लॉग में। दीदी बोला नहीं मुस्कान। उसके बाद यहाँ तांशु और मैं चलने लग गए। तांशु ने हेलो बोला। मैं पहुँच चुकी थी सैलून, बट मेरे से पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे कोई कस्टमर आ रखा था। फिर उनकी कटिंग वगैरह होती, तो मैं इधर थोड़ा सा इतराने लग गई, और मेरे साथ बैठी थी रेखा दीदी। रेखा दी हैं। और गाइस यहाँ पे मैं आपको पता है इतराने की मेरी हैबिट है। यहाँ नेहा दीदी घूम रही थी कंफ्यूज होती हुई इधर से उधर के, मुस्कान इधर बैठ जा, मुस्कान उधर बैठ जा, किधर बैठ के वैक्स कराएगी, किधर बैठ के तू अपनी पेडिक्योर कराएगी। बट गाइस मैंने वैक्स कराई नहीं थी, क्योंकि मेरे को लेट होता, मुझे घर भी आके कहीं मार्केट वगैरह जाना था इसलिए। तो यहाँ पे बैठ के बैठ गई तांशु मुँह बनाकर। और तांशु बोला कि मुझे मम्मी घर जाना था, मुझे सैलून क्यों लेके आए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर वेट कर लो, मेरे साथ में चलना। फिर तांशु बोला ओके मम्मा। नहीं आई है, नहीं है दीदी है, दीदी हेलो बोल रही है आप सबको। उसके बाद गाइस आई रेखा दीदी। रेखा दीदी ने बोला कि चलो भाई मुस्कान, अब अपना पेडिक्योर स्टार्ट करवाओ आप। और फिर नेहा दीदी और रेखा दीदी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि आप करोगे या मैं करूँगी, ये वो। फिर रेखा दीदी ने बोला कि नहीं नहीं पेडिक्योर मुस्कान का मैं करूँगी। मैं कहा दीदी कोई भी कर दो, ये वो। ऐसे बातचीत करने लगे थे। यहाँ पे मैंने दिया बहुत बड़े बड़े भाषण, फलाने टिकड़ा ये वो, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी मैं यहाँ पे, मुझे खुद को भी नहीं पता गाइस। और उसके बाद फिर दीदी ने बोला कि चलो चलो मुस्कान, अब अपने भाई पेडिक्योर के लिए रेडी हो जाओ आप। उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पेडिक्योर कराने के लिए। उसके बाद रेखा दीदी लेकर आई थी बॉयल पानी वगैरह करके, उसमें मतलब जो भी शैम्पू वगैरह डालते हैं, मुझे तो नॉलेज नहीं है, बाकी हर बारी मैं कराती हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती। सो मैंने आपकी बार सोचा कि यार थोड़ा सा मतलब ध्यान दे लेते हैं, पूछ लेते हैं रेखा दीदी से। और रेखा दीदी हैं, इनका फेस बहुत क्यूट है, इनका फेस कट भी बहुत क्यूट है। दीदी बहुत क्यूट है, बिल्कुल नेहा दीदी जैसी हैं, सेम नेहा दीदी हेलो बोल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से भाषण दिए लंबे चौड़े। आपको पता है मैं बक बक करने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा हैबिट है। जहाँ भी बैठते हैं मुझे बड़े 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 बक करने लग जाते, बक बक करने लग जाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ रेखा दीदी मेरे मतलब पेडिक्योर कर रही है। हर बार मैं कराती हूँ, बट मैंने इतना ध्यान नहीं देती। अब के बार मैंने सोचा दीदी से पूछ लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी में पैर डिप करके बैठी हुई थी, बॉयल पानी था यहाँ पे, गर्म पानी था। और उसके बाद फिर मतलब जो भी होता है, मतलब शैम्पू वगैरह डालते हैं पानी में जो पेडिक्योर का, उसके बाद शैम्पू वगैरह करते हैं पैर को पहले, फिर स्क्रब वगैरह करते हैं। उसके बाद जो भी डस्ट वगैरह होती है नेल्स वगैरह में से निकालते हैं, फिर रब वगैरह करते हैं, फिर नीचे से तो वो मतलब डस्ट वगैरह होती है वो सब हटाते हैं। उसके बाद दीदी यहाँ पे बताने लगे, दीदी आपको आप बताओ। फिर दीदी ने बोला कि चलो चलो मैं बताती हूँ। दीदी ने बोला क्रीम यूज़ होती है, ये वाली क्रीम यूज़ करते हैं, शैम्पू वगैरह करते हैं, इसको क्रीम को लगाते हैं, उसके बाद जो भी डस्ट वगैरह होती है उसको निकालते हैं, उसके बाद स्क्रब वगैरह करते हैं, जो सब भी मतलब दीदी ने बताया। फिर मैंने बोला, मैं कहा ओके दी। फिर मैंने बोला जो भी मतलब दीदी ने बोला वही उसके बाद दीदी ये करने के बाद फिर मैं दीदी से बात करने लग गई। दीदी ये बात, दीदी वो बात वगैरह वगैरह। दीदी के बाद मेरा मतलब पेडिक्योर पे ध्यान था। फिर दीदी मेरे से बातचीत करने लगी, दीदी मैं से आपस में बातचीत करने लग गए। उसके बाद यहाँ नेहा दीदी चेयर लेते हुए घूम रही हैं बस इधर से उधर। उसके बाद यहाँ पे गाइस मैं बैठी हुई थी, मैं देख रही थी कि यार कैसे कैसे पेडिक्योर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेखा दीदी ने मेरे नेल्स पे लगा दी थी क्रीम। और यहाँ पे दीदी तांशु से ले रही थी मज़े थोड़े से कि तांशु आप कैसे लगते हो, आप ऐसे करते हो जैसे मतलब वो मॉडल्स नहीं करती, ऐसे रैंप शो में चलती है, ऐसे करते हो आप ये वो। यहाँ पे मैं करने लगी फिर से बकवास बड़ 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 बड़। उसके बाद यहाँ पे मैं पेडिक्योर डन हो चुका था। सो गाइस हमारा हो गया था घर जाने का टाइम। उसके बाद मैं निकल रही थी घर के लिए। सो हम लोग घर के लिए मतलब निकल गए थे, मैं नीचे आ गई थी, मतलब प्रिया
प्रिया दीदी के घर से नीचे आ गई थी, सलोन से नीचे उतर के आ गए थे। यहाँ पे प्रिया दीदी बैठी हुई हैं अपनी कार में, अपनी कार निकाल रही हैं हमें घर पे ड्रॉप करने के लिए। फिर प्रिया दीदी ने यहाँ पे क्या, मैं बोला दीदी अब तो हेलो बोल दो प्लीज़। फिर यहाँ पे प्रिया दीदी ने हेलो बोला। फिर उसके बाद हितांशु यहाँ पे कार में बैठी। उसके बाद हितांशु ने कार में बैठने के बाद हितांशु तो मुझे खुद ही बोल रही कि मम्मा बाय। मैं कहा यार मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, मेरे को बाय मत बोलो, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। उसके बाद मैम बैठ गए थे यहाँ पे घर जाने के लिए। उसके बाद नेहा दीदी बोल रही थी कि मैं भी पीछे बैठ जाऊँ। प्रिया दीदी ने बोला ओ हेलो मैडम आगे आके बैठो, कि मेरे को बिल्कुल ड्राइवर वाली फीलिंग मत दो, आप आगे आके बैठो। फिर नेहा दीदी जाके आगे बैठ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया शूट। यहाँ पे प्रिया दीदी पूछ रही थी मुस्कान कुछ खाना है मंगाऊँ वगैरह वगैरह। मैंने बोला दीदी नहीं बस अब मैं घर जाऊँगी, घर जाके रेस्ट वगैरह करूँगी, व्लॉग एडिट वगैरह करूँगी वगैरह, ऐसे बातचीत करने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चल रहे थे कुछ सॉन्ग जो मुझे नहीं आते थे, ओल्ड सॉन्ग वगैरह थे चल रहे थे, मुझे नहीं आते थे। तो मैं ऐसे ही बड़ा 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 कुछ भी किए जाते, उल्ट पुलट गाना गा रही थी फालतू का। तो उसके बाद यहाँ पे कैमरे में हितांशु देखी जा रही थी कंटिन्यू। उसके बाद बस हम लोग घर पहुँचने ही वाले थे, तो मैं ऐसे थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, गाने वगैरह चल रहे थे। हम लोग पहुँचे यहाँ पे, हम लोग उतरे कार से, तो हम लोग घर पहुँच गए थे और उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे मैंने नेहा दीदी को प्रिया दीदी को हेल्प बाय बोला और तांशु ने भी। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए घर पहुँचने के बाद तांशु ने उतारे अपने शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।